आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपना ले, दिल सुख पाए, तेरी भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पूज्य फादर आग्नेलो के नोविना का आज छठा दिन है और आज के दिन हम लोग हमारे बुजुर्ग या हमारे माँ बाप बड़े हैं हमारे घर में, उनके प्रति प्यार और उनका देखभाल इस विषय पर मनन चिंतन करते हैं। कई बार हमारे परिवारों में हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग लोग हमारे लिए एक भोजन बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। तो इस सब हमारे पापों का हम मनन चिंतन करें और प्रभु ईश्वर से उनके लिए माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। इस समय विशेष करके हमारे घर में जो बुजुर्ग है, हमारे माँ बाप है, जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का सोच रहे, हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दिन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रवक्ता ग्रंथ। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला अपने माता पिता का आदर करता है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है।
हे पुत्रों, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उनका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उनका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उनके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फूलेगी फलेगी। तुम्हारे संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्रदान प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, कुछ साल पहले जब मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था तो मुझे एक पुस्तक लिखना था, और वह पुस्तक बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोगों के ऊपर आधारित था। और उसके वजह से मुझे कई वृद्ध आश्रम में भेंट देनी पड़ी, और जो कोई वृद्ध आश्रम के सदस्य थे उन लोगों से कुछ प्रश्न मैं पूछता था। तो मेरे प्रश्न उन लोगों से बहुत सीधे थे। आपका इस वृद्ध आश्रम में
अच्छा ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो वो लोग तो बहुत कोशिश से कहते थे, जी हाँ, हमको यहाँ पर सब कुछ मिलता है, रहने के लिए अच्छा जगह है, खाने के लिए अच्छा खाना है, समय समय पर डॉक्टर आता है, हमारा इलाज करता है, सिस्टर लोग या वॉलंटियर जो भी कोई यहाँ पे काम करता है समय समय पर हमें दवाई भी देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यही सुनने के बाद मेरा दूसरा प्रश्न उन लोगों से था, तो आप लोग इस वृद्ध आश्रम में बहुत खुश हैं? ये प्रश्न सुनने के बाद कोई लोग रोने लगते थे, उनके आंखों में आंसू आने लगते थे। तो ये आंसू क्यों थे उनके आंखों में? उनको सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ तो कमी लगता था उनके जीवन में। और अगर उनसे पूछा क्या कम है आपके जीवन में, वो लोग कहते थे मेरे परिवार का प्यार। सब कुछ तो उनको मिलता था, फिर भी उन लोगों को उनके परिवार के सदस्यों का प्यार नहीं मिलता था, और इस वजह से उनके हृदय में, उनके दिल में बहुत दुख था। और आज के दिन जब हम लोग बुजुर्ग या बूढ़े माँ बाप जो है हमारे घर में, उनके ऊपर मनन चिंतन करते हैं कि हमें उनसे प्यार करना है और हमें उनका देखभाल करना है। और आज का पहला पाठ हमें अच्छी शिक्षा देता है। आज के पहले पाठ में हमें लिखा गया है कि हमारे माँ बाप जो बुजुर्ग हैं उनका हमें आदर करना है, विशेष करके जब वो शारीरिक बल से या मानसिक बल से कमज़ोर हो जाते हैं, तब हमें उनसे प्यार करना है, उनका देखभाल हमें करना है। और उनको प्यार करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए हमें कुछ, ईश्वर कहते हैं आपको इनाम मिलेगा। तो क्या इनाम आपको मिल सकता है? पहला वो कहता है आपको एक धन संपत्ति मिलेगी। इस संसार में नहीं मिलेगी तो स्वर्ग राज में आपको धन संपत्ति मिलेगी। आप जो भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर आपका प्रार्थना सुन लेगा, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और सबसे अहम बात यह है कि आप जैसे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखते हैं, आपके बच्चे भी आपका ख्याल रखेंगे। यही हमें ईश्वर कहलाता है। और यही करने के लिए आज हमें उत्सुक करता है कि हमारे माँ बाप जो भी हमारे पास है उनका हम ख्याल रखें। मालूम है मुझे कई परिवारों में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो बोझ बन जाते हैं, उनका बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। शायद कोई तो बेड पर रहते हैं, उनको समय समय पर दवाई देना पड़ता है। हमको भी काम के समय में समय नहीं मिलता है, लेकिन हमको भी मनन चिंतन करना है। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने भी हमारा कष्ट उठाया है, और हमको भी सब कुछ जो हमें चाहिए था वो हमें दिया है, और इसलिए आज हम बड़े हो गए हैं। और आज हमारी भी जिम्मेदारी उनके प्रति रहती है कि हम उनसे प्यार करें, हम उनका देखभाल करें। हमको यह सोचना नहीं है कि हमारे बुजुर्ग माँ बाप एक बोझ है हमारे लिए। हम ख्रिस्ती लोगों ने तो यह सोचना है कि वो हमारे घर में पहले कैटेकिस्ट है, हमारे बच्चों को धर्म के बारे में सिखाते हैं, तो वो एक बुजुर्ग लोग हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, फादर को जाके जय यीशु कहना है तो घर में कौन बताते हैं उनको? हमारे बुजुर्ग जो है वो बताते हैं। घर में साथ मिलकर रोजरी माला करना है, हाथ जोड़ना है, कौन सिखाता है उन लोगों को? हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो हमारे बच्चों को सिखाते हैं। तो हमारे क्रिस्ती धर्म आगे बढ़ना है, बुजुर्ग लोगों की बहुत अहम भूमिका है। दूसरी बात यह है कि वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम छोटे थे, अब बड़े हो गए, फिर भी हमारे लिए हमेशा हमारे माँ बाप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और मुझे मालूम है बहुत सारे परिवारों में जो माँ बाप है उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखता है। आज प्रभु आप लोगों से खुश है, आप लोगों से संतुष्ट है, और आप लोगों से यह भी कहता है अगर आप लोगों ने आपके माँ बाप का अच्छी तरह ख्याल रखा है, आप लोग एकदम धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे। आपका जो भी प्रार्थना है प्रभु ईश्वर आपका प्रार्थना सुन लेगा। और आपने जिस प्रति अपने बूढ़े माँ बाप का आदर किया है, आपके बच्चे भी आपका आदर करेंगे, आपका देखभाल करेंगे। तो आइए हम आज इस मिसा बलिदान से
कृपा मांगे। विशेष करके जो परिवारों में माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं वो ख्याल रखें और उनके प्रति अच्छा प्रेम दिखाए। इस मतलब के लिए इसमें से बलिदान में हम प्रार्थना करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं यह हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहरा गया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे परिवार के जो भी बड़े लोग हैं, उनके प्रति हमेशा हम लोग प्यार से और उनका देखभाल करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु मैं स्वागत करूं,
अपने इस दिल में तेरा आंसू लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया। जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र बोझ दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तृप्त से दिव्य समर्थ पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अनंत तक विश्वस्त बने रहे। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पूज्य फादर एग्नेलो की मध्यस्थता के द्वारा कृपा प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू हमें प्यार करता है। हमारे आत्मिक हित के लिए तू अपने सेवकों के द्वारा चमत्कार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें फादर एग्नेल जैसा एक विश्वसनीय सेवक दिए हैं। वे हमारे लिए एक आदर्श हैं। उनका अनुकरण करने के लिए पुनरुत्थित प्रभु के वैभव में वे सहभागी हैं। यह दिखाने वाला एक चिन्ह जैसी हमारी यह विनती मान्य कर। हम सभी अपनी इच्छाओं को मन में लाएं। संत उपाधि मिलने के लिए प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु, हे प्रभु, दया के स्वामी, दया के स्वामी, हम नम्रता पूर्वक आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हम विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं कि यदि आपकी पवित्र इच्छा हो और हमारी मुक्ति के लिए उपयुक्त हो तो माननीय फादर एग्नेलो को पवित्र कलीसिया द्वारा वेदी का सम्मान मिलने की घोषणा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। tu salunaka ya podesan kalada soratu tuzoada engoyam che bagiche ucha mola che dene padragnelam
launche paine, alunta kabak mele. Padragne launche paine, alunta kabak mele.